चलिए आज में क्या पढ़ना है, इतिहास क्लास 8। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। जब हुआ क्या था, मीर कासिम गद्दी तो उतार कर पुनः किसे बना दिया? मीर जाफर को। इसका बदला लेने के लिए मीर कासिम कहाँ चला गया था? अवध में शरण लिया था। कहाँ? अवध में। अवध के नवाब क्या नाम था? सुयाउद्दौला, ठीक ना। और वहां के मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम। वहां पर आए, तीनों लोग क्या किए? गठबंधन किए अंग्रेज के विरुद्ध, ठीक ना। तो वही क्या हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। इधर मीर कासिम, सियाउद्दौला और शाह आलम थे, इधर अंग्रेज थे। बक्सर के युद्ध में सफलता किसे मिली थी? अंग्रेजों को, ठीक ना। अंग्रेजों को क्या मिली थी? सफलता मिली थी। यहाँ पर अंग्रेज जो है, यहीं से क्या हुआ था, अंग्रेज लोग भारत पर अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित कर दिए थे, वर्चस्व अपना स्थापित कर दिए थे, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, प्लासी की जीत से, प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757 में। प्लासी की जीत से अंग्रेजों को आर्थिक स्थिति मजबूत हुई थी। बक्सर की युद्ध से 1764 ईस्वी में क्या हुआ था, अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए थे, ठीक ना। यहीं से क्या हुआ, अंग्रेज पूरा अपना वर्चस्व जो है स्थापित कर लिए। चलिए, बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, दोनों जीत लिए, क्लाइव ने जीत लिए। फिर क्या हुआ, क्लाइव को क्या किए ब्रिटिश लोग, क्या किए? गवर्नर बनाकर बाहर भेजे। क्लाइव को क्या किए? गवर्नर बनाकर कहां भेजे? भारत भेजे। इसी के बाद जो है क्लाइव क्या हुआ, गवर्नर बनकर फिर भारत आया। जब उन्होंने भारत आया, 2 संधि की। जब वो ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत पुनः आया तो 2 संधि की थी। किसी किसके बीच की थी? मुगल बादशाह शाह आलम, अवध के नवाब सियाउद्दौला के बीच 2 संधि की थी। उस संधि का नाम क्या था? इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए, इलाहाबाद के प्रथम संधि में क्या हुई थी? इलाहाबाद के प्रथम संधि में क्या हुआ था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान जारी कर दिया। क्या? शाही फरमान जारी कर दिया कि अंग्रेज कंपनी को, किसको? अंग्रेज कंपनी को क्या पंजाब, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की जाती है। क्या? दीवानी प्रदान की जाती है। इस प्रांतों में, इन तीनों प्रांतों में भू राजस्व वसूली कौन करेगा? वसूली अधिकारी करेंगे। किसके? अंग्रेज के अधिकारी करेंगे, ठीक ना। जो फायदा था वो खुद लिखिए भाई, फायदा कहाँ होगा? जो कर वसूलेगा। तो वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी खुद ले लिए और अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए, वहां से कर वसूलते थे। फिर दूसरी बार पॉइंट क्या हुआ, मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन कौन देते थे? अंग्रेज देने के लिए बोले 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मुगल बादशाह, ठीक ना। अब जब इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई 16 अगस्त 1765 ईस्वी को, इसमें कहा गया कंपनी ने, कंपनी मतलब अंग्रेज ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर किसे दे दिया गया था? मुगल बादशाह को दे दिया गया था। अब देखिए, अवध के शेष भाग इलाहाबाद और कड़ा को छोड़ करके अवध के नवाब सियाउद्दौला को वापस कर दिया गया। मतलब अवध 2 ही क्षेत्र लिए थे, कौन? कड़ा और इलाहाबाद। बाकी किसे दे दिए? सियाउद्दौला को दे दिए, ठीक ना। तीसरा क्या था, नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हार जाने के रूप में देने पड़े, ठीक ना। ये सब हुआ, यहीं से क्या हुआ, अंग्रेज लोग पूरा का पूरा भारत के लिए अपना उपनिवेश बना लिए थे। इसी प्रकार क्लाइव ने क्या किया, बंगाल के नवाब से एक संधि की। क्या? एक संधि की, जिसमें बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। क्या? द्वैत शासन की स्थापना की। इसके अंतर्गत क्या हुआ,
प्रशासन का उत्तरदायित्व किसके कंधे पे गया? नवाब के कंधों पे गया। प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पे गया और राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी अधिकार अपने हाथों में ली। मतलब वसूली का अधिकार कंपनी खुद ली और प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को दे दिया गया। अब देखिए आप, जैसे प्रशासनिक, मान लीजिए प्रशासन में कोई कहीं मार हो गई है, कहीं क्या हुआ, कोई खत्म हो गया, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? नवाब लेंगे, ठीक ना, कौन लेगा? नवाब लेंगे। और पैसे वसूली की बात आएगी तो अंग्रेज खुद करेंगे। मतलब बदनाम कौन होगा? नवाब, और फायदा कौन पाएगा? अंग्रेज। इसी तरह क्या किए, फूट डालो, क्या करो, राज करो की नीति अपनाकर इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एक ना एक चाल चलते गए। अंततः क्या हुआ, इसी प्रकार भारत पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और भारत को अपना औपनिवेश राज्य बना लिया। क्या कर लिया? यहीं से भारत को अपना औपनिवेश राज्य बना लिया। औपनिवेश राज्य का मतलब होता है सारा संसाधन हमारा यूज कोई और कर रहा है अपने मन से। मतलब जैसे स्कूल मेरा है, ठीक, अब कोई बाहरी आ जाए, वो यहाँ पर आ गया, अब कह रहा है ड्रेस हम लगवाएंगे, फीस हम वसूलेंगे, अपने हिसाब पढ़ाएंगे, मतलब मेरा कुछ नहीं रह गया, हम उनके औपनिवेश हो गए। अब जो वो कहेंगे हम करेंगे। अब उनसे हम विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि उनसे हम जीत नहीं पाए। उनके पास बहुत सारी सेनाएं थी, बंदूक थी, तोपे थे, हमारे पास थी नहीं, ठीक ना। आपस में लड़ाते एक दिन क्या हुआ कि अब भारत को अपना औपनिवेश बना लिए। मन चाहा खेती कर, सब कुछ अपने मन से करवाते थे। सोचिए, ये आए थे व्यापार करने, कर क्या लिए? राज करने लगे। व्यापार करते करते अंग्रेज ने भारत में राज कर लिया और जो कंपनियां आई थी उनको भी इन्होंने पराजित करके उनको भी खदेड़ दिया, खुद को अपने आप को बॉस बना दिया, ठीक ना। कितना समझ में आया?